जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिवीजन, हमारी जो भाग विधि है हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर आपका 7 है। कंटिन्यूटी हमारी रेगुलरिटी ऐसे ही बनी रहेगी। जो बच्चे सैनिक स्कूल, कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए, राइस स्पोर्ट्स स्कूल के लिए या आरएमएस के लिए हैं तो बिल्कुल हमारे साथ रेगुलर मेंटेन रहे, हम आपकी बेस्ट प्रिपरेशन की गारंटी लेते हैं। तो आज का हमारा टेस्ट था डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम ध्यान रखना होता है कि हम किसी पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास डिपेंडेंट होता है, यहां पे डिपेंडेंट हो जाएगा, यहां पे डिवीजन, और जो हमारा क्वोशिएंट होता है यहां पे, और जो यहां से हमारे पास वर्किंग होती है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, उसे हम रिमाइंडर। तो इसको हम डायरेक्ट इस भाषा में, यहां पे हमारे पास डिपेंडेंट होता है, यहां पे डिवीजर होता है, जो हमारा ठीक है क्वोशिएंट आता है, और जो लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो हमें ध्यान रखना होता है डिपेंडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। यदि हम डिवीजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, तो आपको डिपेंडेंट निकल आता है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 में से आपको 3 पार्ट दे दिए जाएंगे और उनमें से एक की वैल्यू पूछ ली जाएगी। इस बार क्या होगा, यहां पे स्पेशल बोला जाएगा रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। यदि रिमाइंडर 0 होगा तो हमें ध्यान रखना होगा जो हमारा पार्ट आता है, यदि हमारे पास रिमाइंडर क्या हो 0 आता है, तो जो आपके पास इसी का फॉर्मूला हमारा अलग चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो आपका पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब मैंने आपको बताना चाह रहा हूं कि डिपेंडेंट इक्वल हो जाएगा डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट। ये आपका रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0, तो 0 की वैल्यू नहीं होती, तो डिपेंडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जैसे मैंने मान लीजिए 42 दे दिया इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा 7 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल इसी तरीके से। तो मेन हमें सिर्फ एक डिपेंडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला याद रखना है। कल हम इसी टॉपिक को डिविजिबिलिटी टेस्ट को 2 से डिविजिबल टर्म, 3 से डिविजिबल टर्म, 4 से डिविजिबल टर्म, इस डिविजिबिलिटी टर्म्स को सिर्फ आज इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट नॉर्मल डिवाइड, मतलब आपको मान लीजिए इसी टर्म्स को 42 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 6 42, तो देन रिमाइंडर विल बी 0। और यदि यहां पे हम 45 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 6 42, तो देन रिमाइंडर विल बी 3। तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सिर्फ पहले हम डिवीजन देखेंगे, यदि नॉर्मल हमें डिवाइड आती है तो डिवाइड के बेस पे ही हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखेंगे। स्पेशली हमने डाला है कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल, जो बच्चे कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक बेस्ट स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जिसमें हर एक पार्ट की, चाहे आप इंग्लिश की लीजिए, चाहे आप हिंदी के लिए लीजिए, चाहे आप मैथमेटिक्स के लिए लीजिए, चाहे आप जीएस के लीजिए, अलग अलग बुक्स हमारी प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, जो बिल्कुल टू द पॉइंट ऑफ सिलेबस अलग अलग पार्ट्स में। उसके साथ साथ हमारे साथ प्रैक्टिस पेपर हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं। जो भी बच्चा हमारा मटेरियल लेना चाहता है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हमसे आपका मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करें तो आपके तुरंत घर पर पोस्ट कर दिया जाएगा। तो यदि इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप जरूर करें। तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 9999 डिवाइड बाई 99, यदि हम इसको नॉर्मल से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पार्ट्स में, तो 99 से डिवाइड करते हैं। हमने देखा यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर भी 2 डिजिट को लेंगे, 99 बन जा 99, तो यहां पे 0 हो गया। तो हमारा जो प्रोसेस होता है 1 डिजिट यहां पे आता है, तो 9 आया, तो 1 डिजिट ये तो इससे लेस है तो नहीं चला, तो वहां पे हम 0 ले लेते हैं। तो आपका फिर सेकंड डिजिट आया 99 बन जा, यहां 9 आएगा तो 99 बन जा 99, तो रिमाइंडर विल बी 0। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ध्यान हमें सिर्फ इस बात का रखना है कि स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे 9 आया था, तो नेक्स्ट स्टेप जब लेके जाओगे, यदि आपका इससे स्मॉल रहता है, इससे डिविजर से स्मॉल रहता है, तो आपको यहाँ पे एक स्टेप 0 लेके नेक्स्ट डिजिट को उतारना होगा। तो इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 77। देखिए डिवाइड बाय 77 और हमें पूछ लिया रिमाइंडर। सबसे पहले हमने चेक करना था, 2 डिजिट है 77 वन जा 77, तो फिनिश। ये नेक्स्ट डिजिट आया 7 आया, ये तो इससे स्मॉल है नहीं चला तो वहां पे 0, तो फिर नेक्स्ट डिजिट आया, फिर 77 वन जा 77, तो ये फिनिश। ये डिजिट हमारा 7, ठीक है, नहीं चल रहा तो आगे उसके नाम का 0 लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, रिमाइंडर कुछ रिमाइंडर रखा था, नेक्स्ट डिजिट तो होता तो उतारते उसका नाम का 0 लगा देते, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास 7 है। तो नेक्स्ट हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर दिस, वन नंबर इज दिस, तो देन अदर नंबर। देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर मतलब हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। तो आपको प्रोडक्ट दे दी गई है, एक नंबर आपके पास फर्स्ट नंबर ही 28 है, मान लीजिए हमने सेकंड फाइंड करना। जब आप सेकंड फाइंड करोगे जो इसके मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके वो टर्म डिवाइड हो जाती है। अब देखिए हमने देखा यहां से और यहां से दोनों के लास्ट में 4 पे डिवाइड, 4 पे 4 7 जा 28, 4 पे देखते हैं 4 3 जा 12, तो यहां से आया आपके पास 3 रिमाइंडर और यहां से 9, 4 9 जा 36, फिर यहां से 3 और यहां से 6, 4 9 जा 36, आपका 399/7। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 4 यहां से 7 7 जा 49, तो आपका क्या हो गया 57 विल द राइट आंसर। बिल्कुल इजी वे में हम चलेंगे, सिर्फ हमें ध्यान रखना था द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। जो आपके पास जो सेकंड नंबर था वो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, दिस 851 इज डिवाइड बाय 9 से डिवाइड करें तो आपके पास बिल्कुल नॉर्मल पार्ट। मैंने अब कहा कि सिर्फ आज हम नॉर्मल सी डिवीजन देखेंगे, मेन पार्ट हम जो कल डिजिबिलिटी टेस्ट है, कल हमारा डिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर रहेगा। 9 9 जा 81, तो यहां से हमारे पास 5 में से 1 4, यहां से 1, 9 4 जा 36, तो यहां से फिर हमारे पास रिमाइंडर कैरी ले ली 11 में से 6 गया 5, तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो हाँ रिमाइंडर ही पूछ रखा था, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल वे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन हैज दिस मार्बल्स वांट्स टू इक्वली अमंग इन 6 फ्रेंड्स, हाउ मेनी मार्बल्स विल बी इन ईच फ्रेंड। देखिए ऑप्शन 6 को 9 से करते हैं तो 1.5 होता है, तो या तो पॉइंट में होना चाहिए था, तो या फिर यहां पे चेंज है, क्या है ये 90 है। Johan has 90 marbles and wants to share them equally among 6 friends. How many marbles will in each friend? देखो जो टाइपराइटर है हम कोशिश करते हैं कि मिस्टेक ना हो, परंतु कहीं ना कहीं टाइपराइटर से गलती होती है, इंसान है तो हमें कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करना पड़ता है। तो गुस्सा तो इतना आता है कि बस बच्चों को मिस्टेक ना हो जाए कि कहीं ना कहीं उस टाइपराइटर को बहुत कुछ बोल दिया जाए, पर इंसान है कुछ कह नहीं पाते, और हमारी जो टीचर लाइन होती है कि हर व्यक्ति को सोच के बोलना पड़ता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम तो बच्चों को भी बहुत सोच के बोलते हैं कि बच्चे को हमारी एक कटु शब्द या हमारा कोई गलत शब्द बच्चा कैच, क्योंकि गलत की तरफ लोग बहुत जल्दी भागते हैं, ठीक है, कमी तरफ, अच्छाई की तरफ बहुत कम लोग भागते हैं। तो इसलिए सोच के बोलो अब बेटा और समझ के बोलो, अपने से बड़ों को भी मान आदर से और जी लगाकर बोलो, तो हर बात का ध्यान रखा करें। जब हम 90 को कहा कितने 6 फ्रेंड्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 15, या बिल्कुल नॉर्मल से डिवाइड भी करके देख सकते हैं 90 को 6 से, क्योंकि 6 में डिवाइड करना है, तो 6 1 जा 6, 9 में से 6 3 0, 6 5 जा 30,
मैं इस बात का पेरेंट्स को भी चाहूंगा कि जब बच्चे को आप किसी भी शॉप पे भेजते हैं सामान लेने के लिए, तो आते ही कि आपने मान लीजिए 5 kg शुगर मंगवाई है, तो बेटा आपने 200 रुपीज शॉपकीपर को दिखाई तो किस रेट में आई, तो थोड़ा सा कंक्लूजन डिस्कस, उससे माइंड, मतलब यदि बच्चे का मैथ चल गया तो सारे सब्जेक्ट चल जाएंगे, क्योंकि मैथ के ऊपर ही एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, रीजनिंग भी सारा मैथ के ऊपर डिपेंड है, तो वहां से मैथ के ऊपर है, तो उससे माइंड बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। तो छोटी छोटी बातें पेरेंट्स डिस्कस करें तो मैथ वैसे ही अच्छा हो जाता है, मैथ बहुत ईजी होता है। तो ये हमारे पास कि वो 15 पर प्रत्येक को क्या देगा, 6 फ्रेंड्स को 15 मार्बल थे, प्रत्येक 6 फ्रेंड के पास 15 गए, तो कितने है 19, 15 6 90। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कंपनी प्रिपेयर दिस लीटर ऑफ जूस, वांट्स टू फिल इनटू bottles on 7 liter. तो how many bottles need? तो number of bottles, तो हमारे पास जो टोटल जूस था 5278 और एक बोतल का जो जूस था उसे हम डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ बोटल्स आ जाएंगी। तो हम 7 पे डायरेक्ट ऐसे भी करते हैं, 7 जा 7 7 जा 49, तो आपके पास 49 इसमें माइनस करते हैं 3 आता है, और यहां से 7, ठीक है 37 हो गया, तो 7 5 जा 35, तो यहां से 2 आ गया, तो यहां से 8 7 4 जा 28, 754। आपने जिस बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम आई ऐसे भी कर सकते हैं, 5 2 7 8 था, 7 7 जा 49, 12 में से 9 गया 3, तो यहां से 7 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 2 8 7 4 जा 28। देखो यदि हमें कंप्यूटेशन बढ़ना है तो कैलकुलेशन टेबल्स कम से कम 30 तक के कम से कम स्क्वायर, 30 तक के कम से कम क्यूब्स, तो कैलकुलेशन फास्ट है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये फास्ट करने को उसको, तभी आप कंप्यूटेशन लेवल को कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना। A teacher distribute these sticks equally among 18 students. तो how many sticks are used in, ठीक है, does in each students, प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास कितनी स्टिक्स आती हैं बेटा, वही नंबर ऑफ स्टिक्स इक्वल टू टोटल स्टिक्स डिवाइड बाय 18 स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट हम 18 स्टूडेंट्स से हम डिवाइड कर देंगे 3240 डिवाइड बाय 18, 18 बन जाए 18, क्योंकि 18 2 जा 36, 32 से बड़ा है तो 1 पे चलाया, यहां कैरी ली 12 में से 8 4, यहां 2 में से 1, तो ये वाला डिजिट आपका यहां पे आ गया। अब देखो उन बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है जिसको 18 टेबल की प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे उठा के मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इससे चलाएं इससे चलाएं इससे चलाएं, ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने देखा 18 6 जा 6 में 6 और 4 10, तो ये तो चल रहा है। फिर हमने देखा 18 8 जा, तो क्लियर हो गया, तो 18 8 जा 144, फिनिश। यहां पे 0 आया नहीं चला, अपर 0, तो कितने उसमें जाएगी 18 पे, क्योंकि हम यहां से हमें पता था कि 18 का स्क्वायर भी 324 होता है डायरेक्ट चाहते तो, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 180 स्टिक्स ऑन ईच। तो जब तक देखो स्टिक्स थी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद हम यहीं पे वर्किंग करते हैं कि बिल्कुल आप जब तक स्क्वायर्स क्यूब्स डेली हमारा डिस्कस कर रहे हैं, 2-4 मिनट इस पे भी लगाया करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400।
मिनिमम 20 तक तो स्क्वायर्स आपने याद करने पड़ेंगे। तो स्टेप्स वही, टेबल्स आपकी 20 तक, तो मिनिमम 20 तक की टेबल्स आपको चाहिए कैलकुलेशन के लिए। चलो थोड़ा सा डिस्कशन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ज्यादा ना लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिजिटल बाय 9? देखो ये डिजिटलिटी टेस्ट का ही रूल आ गया बेटा। जिसको हमने चेक करना हो 9 से डिजिटल है या 3 से डिजिटल है, उसके डिजिट का सम करो। यदि वो डिजिट का सम 9 की टेबल में आता है या 3 की टेबल में आता है या 9 और 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो वो डिजिट 9 से डिवाइड या 3 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले चेक करना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिजिटल बाय। तो पहले ये देखना था 4 + 1 + 5 + 8 इक्वल टू 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 तो 9 की टेबल में आता है, तो ये ऐसा डिजिटल। परंतु यहां तो क्या पूछा गया, नॉट पूछा गया, तो ये तो ऑप्शन में तो नहीं है। नेक्स्ट 7 + 2 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 में 9 की टेबल में आता है, 9 2 जा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट पे है 5 प्लस में 0 प्लस में 3 प्लस में 1, 5 और 3 8 और 1 9, 9 तो 9 पे होता है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो लास्ट पे आगे 7 + 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, तो 9 की टेबल नहीं आता। तो मैंने कहा था डिजिट का सम, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। यदि डिजिट का सम 9 की टेबल में आता है तो वो 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिमाइंडर ऑब्टेन डिवाइडिंग दिस बाय 1000, 1 10 100 1000 10,000 और लाख। 4,21,378 डिवाइड बाय 1000। अब हम यहां पे 4 डिजिट हैं तो 1 2 3 4 लेंगे। तो अब इसको यहां पे 4 दिखाया जा रहा है तो मैंने इसको 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे आ गया हमारे पास 4000। 3 है, 1 है, 2 है, तो ये डिजिट आपका यहां पे 7। अब यहां देखा 2 और यहां पे 1, तो इसको 2 पे देख लेंगे। 2000 7 3 1, ये वाला डिजिट आपका यहां पे आ गया। अब आपका 2 पे लेंगे तो 2000, तो इसे बढ़ा दे तो 1 पे लगा 1000, तो 378, बिल्कुल नॉर्मल 378 विल बी द रिमाइंडर। बिल्कुल इजी वे में है, नॉर्मल डिवाइड बच्चे को आनी चाहिए। द क्वेश्चन ऑब्टेन दिस डिवाइड बाय 100, 1 10 100 1000 10,000 लाख। 7,21,543 डिवाइड बाय 100 दिस। अब देखिए 100 है तो कितने 3 डिजिट थे, तो 3 पे लेंगे, तो यहाँ पे 7 पे 700, 21 आया तो यहां से 5 आ गया। अब देखिए 2 पे 200, यहाँ पे 15, ये आपका 4 आ गया। किस पे चलें, 1 पे चलेगा, 100 54, यहाँ पे आपका 3 आ गया। फिर किस पे चलेगा, 5 पे 500, तो यहाँ पे आपका 43, तो रिमाइंडर कितना आया 43। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें क्वोशिएंट पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था, क्वोशिएंट, तो ये आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल इजी वे में थे, बहुत से, लगभग मेरा टारगेट रहता है 10 से 15 क्वेश्चन ही आपको देते कि छोटा पार्ट्स कम करके उसी में से बेटर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।